सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं और होती रहेंगी। एलओसी का इलाका हो या फिर आईबी का, अक्सर आतंकियों की घुसपैठ की खबरें वायरल होती हैं। कहीं पर भी कोई आतंकी हमला होता है तो सवाल भी उठने लगते हैं और आतंकियों की घुसपैठ के रूट और उनकी संख्या की खबरें वायरल हो जाती हैं। अगर हमला ना होता है तो ये सब ठंडे बस्ते में ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी है, बीएसएफ की कड़ी चौकसी भी है। तारबंदी के साथ साथ बीओपी बनी हुई है। पहला सुरक्षा चक्र बीएसएफ के पास है, दूसरा सुरक्षा चक्र सेना के पास और तीसरा जम्मू कश्मीर पुलिस के पास। फिर भी घुसपैठ का सफल हो जाना सवाल तो खड़े करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ समय से दूसरा सुरक्षा चक्र या यूं कहे कि सेकंड टायर हटा लिया गया है और अब सिर्फ सीमा की सुरक्षा बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कठुआ से लेकर अखनूर सेक्टर लगभग 13 से 14 ऐसे नाले व छोटी नदियां हैं, यहाँ से अक्सर घुसपैठ की खबरें आती हैं। वहीं एलओसी पर भी 2 दर्जन से ज्यादा रूट है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 205 किलोमीटर है, जबकि एलओसी 740 किलोमीटर लंबी है। देखिए इस पर रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 24 आवाज और खास कार्यक्रम पवन एट 8 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जो लगातार हो रहे हैं उसके बाद हाई अलर्ट किया गया है, लेकिन घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ रुक क्यों नहीं रही? भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या फिर एलओसी का इलाका, अक्सर जहां पर घुसपैठ की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, हो रही है, और उन पे हमारे सुरक्षा बलों के जवान बॉर्डर पर ही रोक भी रहे हैं, नाकाम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी कोई जम्मू डिवीजन के भीतर हमला होता है तो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि आतंकी सांबा सेक्टर से आए हैं, हीरानगर सेक्टर से आए हैं, कठुआ से आए हैं या फिर अखनूर सेक्टर से आए हैं। ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है, कठुआ से लेकर दरिया चिनाब तक अखनूर सेक्टर में, यहाँ पर कई बार कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की होती रही है। और वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 15-20 सालों से बहुत ज्यादा घुसपैठ के अटेम्प्ट जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर हुए हैं। एलओसी पर भारतीय सेना तैनात है और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल। अब 3 टायर सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो बॉर्डर से लेकर शहर तक, बॉर्डर के ऊपर अगर बीएसएफ है तो सेकंड फेज भारतीय सेना का है, और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का इलाका, वहाँ पर बड़े आउटपोस्ट है। और तमाम इन 3 टायर से गुजरकर अगर फिर भी आतंकी नेशनल हाईवे पर पार करके पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाते हैं तो कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवाल जरूर उठते हैं। और यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ओर से लगातार वहां पर एंटी टनल ड्राइव भी चलाई जाती है। कठुआ की बात करें, हीरानगर की बात करें, सांबा की बात करें, रामगढ़ सेक्टर, अरनिया सेक्टर, आरसपुरा सेक्टर या फिर अखनूर सेक्टर, इन इलाकों में लगातार एंटी टनल ड्राइव जो चलाई गई उसमें कई टनलों को वहां पर खोजा भी गया। हालांकि 2-3 टनल ऐसी भी मिली जहां से आतंकी घुसपैठ करके जम्मू शहर तक पहुंचे थे। अगर आप बात करें तो जो टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा पर इनकाउंटर हुआ था, उस समय भी सवाल उठे थे कि आतंकियों ने सीमा पार की थी और उसके बाद एक टनल के जरिए वो इस इलाके में पहुंचे थे। दरअसल जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का जो एक पूरा मॉड्यूल है वो इन इलाकों में, जो सीमा पार का इलाका है, जो जिला कठुआ और जिला हीरानगर सांबा और हीरानगर के उस पार का जो इलाका है, इन इलाकों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का जो पूरा मॉड्यूल एक काम करता है। वहाँ पर जो पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए गाँव हैं, वहाँ पर ये लोग आकर बैठे रहते हैं और रैकी करने के बाद जो लोकल गाइड है, जिन्हें आप ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, उनकी मदद से ये लोग घुसपैठ करते हैं। हालांकि कई नाले ऐसे हैं जिन नालों से घुसपैठ होती है। वो आप नालों की अगर हम बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे नाले हैं जहां से अक्सर घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। वो चाहे अखनूर से आप गखरियाल का इलाका ले लीजिए, काना चक्का, निक्की तवी का जो मकवाल का इलाका है, या फिर आरसपुरा को अगर हम पार करते हैं तो अरनिया सेक्टर में पहुंचते हैं तो वहां पर एक नाला है। और उसके बाद अगर हम सांबा सेक्टर की ओर चलते हैं तो रामगढ़ के पास जो उज्ज दरिया देव का है, देव का पहला शोर, जहाँ देव के अगला जो हिस्सा है वो वाला, और उसके बाद बसंतर के बाद हीरानगर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जांडी नाला है, तरनार नाला है, चोर गली है, बहुत से बई नाला है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हीरानगर सेक्टर
कठुआ, वहाँ पर जो बमियाल का इलाका है, इन इलाकों में बहुत से ऐसे नाले हैं जहाँ से घुसपैठ की आशंका रहती है और यहीं से कोशिशें भी होती रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो चाहे एलओसी का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर 3 टायर सुरक्षा आपके पास है तो क्यों नहीं इन इलाकों के ऊपर ज़्यादा चौकसी बरती जाती। लेकिन सूत्रों का जो कहना है कि पिछले 1-2 साल से यहाँ पर पहले 3 टायर सुरक्षा थी, बॉर्डर पर बीएसएफ और सेकंड फेज पे आर्मी, लेकिन अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से आर्मी को विड्रॉ किया गया है। और दूसरी जो शहर की तरफ आने से पहले बॉर्डर आउटपोस्ट हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा पर आप उठा रहे हैं, हम भी उठाते हैं, मीडिया में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी ये आता है। लेकिन ये जो सवाल है कि आखिर क्यों नहीं इन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता। ये अकेले काम बीएसएफ का नहीं है कि बॉर्डर पर ही रुककर घुसपैठ को रोका जा सके, क्योंकि अगर आपके इन इलाकों से कोई घुसपैठ करता है, टेररिस्ट कोई अगर सीमा पार से आता है, तो सपोज करिए कि अगर वो नाले के जरिए बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, अगर आपका सेकंड टायर जो है वो मजबूत होगा, जैसे भारतीय सेना का पहले था, जिस तरह से अलग अलग जगह पर पोस्टें थी, उसके बाद बॉर्डर आउटपोस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसको घेर सकते हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल से बहुत सी जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर जो सेकंड टायर था सुरक्षा का, वो अब वहाँ कई जगहों पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के सवाल तो जरूर उठते हैं सुरक्षा पर। लेकिन साथ ही मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, वहाँ पर लगभग बॉर्डर से 1-2 किलोमीटर के भीतर संदिग्ध मूवमेंट बहुत ज़्यादा रही है। वो भी उन लोगों में वहाँ पर जो एक कुल्ले बनाए गए, अवैध रूप से जगह को इंक्रोच किया गया, वहाँ पर ऐसे लोग भी कई बार देखने के मिले, क्योंकि नार्को टेररिज्म का भी एक बड़ा खेल जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग सीमांत इलाकों में पकड़े गए हैं जो हेरोइन का काम करते हैं, यानी कि चिट्टा का काम करते हैं, और उन्हीं लोगों के पास आतंकी भी शेल्टर लेते हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्करों का जो पूरा एक शेड्यूल यहाँ पर काम कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर खास करके जो गुज्जर बकर वालों के डेरे हैं, वहाँ पर इनको शरण मिलती है। और ये सामने भी आ चुका है, कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने और भारतीय सेना की टीमों ने यहाँ पर इन लोगों को पकड़ा भी है। तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ, जिसमें भारत की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहाँ पर इन लोगों पर हाथ नहीं डाला जा रहा, हालांकि इसमें मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो खबरें आई थी कि एक अधिकारी जो कि सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ था, उसने एक पत्र भी होम मिनिस्ट्री को लिखा था, या फिर जम्मू कश्मीर के जो जिला प्रशासन उस इलाके का जो डीसी था, उसके तक ये बात पहुंचाई थी कि जो सीमांत इलाके हैं, वहाँ पर संदिग्ध मूवमेंट कुछ ऐसे लोगों की हो रही है, वहाँ पर जो अवैध ढांचे बने हैं, जो कुल्ले बने हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर हैं, वहाँ पर इनको शेल्टर मिलता है और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में इन पुलों पे जो ये इलाके हैं, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर ये काम चल रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर आतंकी भी आकर रुकते होंगे, और ड्रोन से जो ड्रॉपिंग होती है, जो वेपन गिराए जाते हैं, और वहीं पर जाकर ओवरग्राउंड वर्कर जो सामान उठाकर छिपा भी देते हैं। और दूसरा, इसी के बीच में एक और नई कड़ी मैं आपको बताता हूँ, बोवाइन स्मगलिंग। बोवाइन स्मगलिंग जो है वो सीमांत इलाकों से शुरू होती है। वहाँ पर कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो हीरानगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा शेड्यूल जो था, जो कैटल स्मगलरों का, वो पकड़ा था, और उसमें छोटे बच्चे पकड़े गए थे, जिनको ये कहा गया था कि उनको 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये मिलेंगे इन मवेशियों को हाईवे तक लाना है। अब सपोज करिए कि रात को 12 बजे अगर वो बोवाइन स्मगलिंग हो रही है, 15 से 20 बच्चे उन मवेशियों को लेकर हाईवे तक आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके बीच में टेररिस्ट भी आसानी से अपना सामान लेकर हाईवे को पार कर सकते हैं। और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें तो उसका जो नीचे वाला इलाका है, जो सारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट जम्मू का आरसपुरा सेक्टर के साथ मिलता है, तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में जो घुसपैठ होती है, उसमें जो शेल्टर इन लोगों को मिलता है, उसी के सहारे ये लोग हाईवे को क्रॉस करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हीरानगर में एक इनकाउंटर हुआ है, 2 आतंकी मारे गए हैं। उनसे जो सामान बरामद हुआ है, वो सारा सामान पाकिस्तान में बना हुआ था, कराची में बना हुआ था, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी वो भी अप्रैल और मई महीने की ही थी, यानी कि वो ताज़ा घुसपैठ हुई थी। और उससे पहले बिलावर के इलाके में,
डोडा किश्तवाड़ में भी खबरें आई थी, वहाँ पर भी कुछ आतंकी देखे गए हैं। और बिलावर बनी के इलाके में भी एक खबर आई थी कि वहाँ पर भी आतंकी जो है वो कठुआ के और पठानकोट के बीच में जो बमियाल इलाका है उन इलाकों से घुसपैठ करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक या दो टनल ऐसी हो सकती हैं जो कठुआ से लेकर सांबा या आरसपुरा तक जिन इलाकों में घुसपैठ की आशंका है वहाँ पर एक या दो टनल ऐसी हो सकती है जिनके जरिए आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, क्योंकि टनल को नकारा नहीं जा सकता, ऐसा पहले कई बार देखा जा चुका है। अब बात रही टनल अगर है तो उससे जो आतंकी निकल कर पहुंच रहे हैं, अगर आपकी सुरक्षा जो है, अगर 3 टायर आपके मजबूत हैं तो हाईवे तक आतंकियों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा बलों के जवान बहुत सक्षम हैं, पूरी चौकसी के साथ उन इलाकों में वो तैनात रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर फोर्सेस पहले थी अब वहां से हटा ली गई हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर के भीतर लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन तमाम संगठनों के ओवरग्राउंड वर्करों का एक बड़ा नेटवर्क है। जैसा कि आपने देखा कल ही कि रियासी में जो एक शिवखोड़ी में बस पर आतंकी हमला हुआ था, उसमें 3 आतंकियों को अपने ही घर में उसने आश्रय दिया था, उनको खाना खिलाया था। उन तीनों आतंकियों को लेकर वही लड़का जो रजौरी का था, जिसकी एज 45 साल बताई जा रही है, वो हमले वाली स्पॉट पर आया था और वहां पर हमला हो जाने के बाद इन तीनों को उसी रास्ते से वापस लेकर गया था। तो ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो जम्मू कश्मीर के भीतर कई बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है, हथियारों सहित वो लोग पकड़े गए थे। वो रजौरी का चाहे तालिब हुसैन हो या फिर बिलावर के कुछ लोग, रामनगर के कुछ लोग, जो उधमपुर में बस के ऊपर स्टिक्की बम अटैक हुआ था, माता वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर स्टिक्की बम लगाया गया था, वो तमाम जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क था, वो सभी लोगों ने जितने भी हथियार थे, ये वेपन ड्रॉपिंग जितनी भी हुई थी ड्रोन से, वो हीरानगर सेक्टर और सांबा सेक्टर में हुई थी। और इन्हीं इलाकों में इन ओवरग्राउंड वर्करों ने सामान उठाकर आतंकियों तक पहुंचाया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम इस समय बात करें तो जो आतंकवाद जम्मू डिवीजन में आप पिछले 2 साल से ज्यादा बढ़ रहा है, वो चाहे रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर जो उनके सेफ रूट हैं, वहां पर जो हमला नहीं करना चाहते हैं ताकि रूट बंद ना हो जाए, तो वो उन्हीं इलाकों से गुजरकर हाईवे को पार करते हैं ताकि पहाड़ी इलाकों में सेफ जगह पर पहुंच सकें और वहां पर कोई बड़ा हमला या बड़ी साजिश रच सकें। लेकिन हम फिर बात करेंगे कि बॉर्डर के ऊपर जो इस समय स्थिति बनी हुई है कि आखिर जो घुसपैठ के जो इस तरह अभी जो अलग अलग इसमें स्टेटमेंट्स आ रही थी कि कुछ दिन पहले जो हीरानगर में अटैक हुआ, जो 2 आतंकी मारे गए, कुछ आतंकियों को डोडा किश्तवाड़ में देखा गया, वहाँ पर हमला हुआ, बनी बिलावर का इलाके में वहाँ पर देखा गया, तो वहाँ पर भी कुछ संदिग्ध देखे गए, सांबा में भी ये सर्च ऑपरेशन चले। तो जो खबरें आ रही थी अलग अलग एजेंसियों के जो इनपुट्स थे कि 30 से 40 आतंकी हो सकते हैं, 50 से 60 हो सकते हैं और ये ताज़ा घुसपैठ है। अगर ऐसा है, सच में अगर ऐसा है कि आतंकियों की संख्या इतनी है और ये घुसपैठ करके पहुंचे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है। इसके ऊपर सरकार को सोचना होगा, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम सुरक्षा बलों को आरसपुरा सेक्टर से लेकर अखनूर सेक्टर से लेकर कठुआ तक उन इलाकों की नाकाबंदी करनी पड़ेगी जो नाले वहां पर हैं, जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, और खास करके बीएसएफ के लिए भी एंटी टनल ड्राइव लगातार चलती रहे ताकि अगर कोई ऐसी टनल है जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं तो उस टनल को भी खोजा जा सके, क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी बीएसएफ के पास है। और बीएसएफ के साथ जब तमाम सुरक्षा बलों का सहयोग होगा, भारतीय सेना का सेकंड टायर होगा और इंटरलैंड में जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग होंगे, तो तभी जाकर आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, घुसपैठ को रोका जा सकता है। और इस समय घुसपैठ की अगर हम बात करें तो लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि अभी भी आशंका है, क्योंकि जब सर्दियों के दिन होते हैं, घने कोहरे होते हैं, तब तो आशंका रहती है, लेकिन इस समय बरसात है, बरसात के दिनों में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं, वो चाहे रामगढ़ सेक्टर है, अरनिया सेक्टर है, सांबा सेक्टर है, हीरानगर सेक्टर है, कठुआ का बमियाल इलाका है, या फिर एलओसी की बात करें तो सुंदरबनी, नौशहरा, रजौरी का तारकुंडी और या फिर मेंढर सेक्टर है। इन इलाकों से अभी भी घुसपैठ की संभावना है और सीमा पार इसकी पूरी तैयारी भी है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना ने
पूरी तरीके से मिलकर इस तरह की प्लानिंग वहाँ पर बना रखी है कि अगर एक साइड से इन्फिल्ट्रेशन करवानी है, वहाँ पर अगर वो नाकाम होती है तो वो दूसरे सिरे से शुरू करवा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के दोनों शोर के ऊपर एक ही टाइम पे अटेम्प्ट करवाते हैं ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान भी वहाँ पर भटका रहे। अगर एक तरफ से नाकाम हो जाती है तो दूसरी तरफ से आतंकियों को पार करवाने में वो सफल रहते हैं। उस पार से तो साजिशें लगातार चलती रहेंगी, कोशिशें भी होती रहेंगी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के जवान जिस तरह से पहले से मुस्तैद हैं और इसको रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ हैं। बहुत से उपकरण भी ऐसे लग चुके हैं, थर्मल इमेजेस हैं, CCTV कैमरा भी हैं और साथ में वहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। तो उसको मजबूत करना पड़ेगा ताकि जम्मू कश्मीर के भीतर BSF के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ, तमाम सुरक्षा बलों के जो सुरक्षा टायर हैं वो एक से एक बढ़कर काम करें ताकि घुसपैठ के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि आने वाले जिस तरह से हालात अभी दिख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न के भीतर हालात और ख़राब हो सकते हैं और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं तो उसे लेकर भी कड़ी सुरक्षा बरती जाएगी और साथ में अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों को मिलकर पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकाम करना पड़ेगा।